अमन मांगते मांगते बन्नू लहूलुहान हो गया। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बन्नू टॉप ट्रेंड कर रहा है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुजरिमाना खामोशी, बिल्कुल खामोश है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत, उनके पास ये सूबा है और टॉप कयादत से लेके जितनी भी कयादत है, वजीर आला साहब खुद सब मंजर आम से इस वक्त गायब दिखाई दे रहे हैं। और बन्नू में आम आवाम पर गोलियां चलाई, क्या वाकया हुआ, किस तरीके से तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी चीखना चलाना शुरू हो गई है, लग रहा है मामला उनके हाथ से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। बन्नू इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। बन्नू में इस वक्त हालात शदीद कशीदा हो चुके हैं, बन्नू में हालात शदीद खराब हो चुके हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी मौजूद हैं, जो डेफिनेटली यहाँ साथ चलाए नहीं जा सकते यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज की वजह से, लेकिन हालात वहां पे बहुत खराब है। अब से कुछ रोज कबल बन्नू में खुदकश धमाका हुआ और उसके बाद लोग एक अमन मार्च का नाम, एक पैगाम अमन का लेकर अमन मार्च लोगों ने एक प्लान की। यानी ये वो सरजमीन है, खैबर पख्तूनख्वा वो सरजमीन है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जिसने सबसे ज्यादा सहा है, जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है, सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाली सरजमीन, सबसे ज्यादा खून खराबा जहां पर हुआ, खून देखने वाली सरजमीन। और उसने अल्लाह अल्लाह करके अमन देखा, जब अच्छा वक्त देखा उसके बाद दोबारा वही दहशतगर्दी, दोबारा वही ऑपरेशंस, दोबारा वही सब शुरू हो चुका है। लेकिन अब आवाम जो है, जो बन्नू की आवाम है, जो कुछ दिन कबल एक वाकया हुआ धमाके का, उसके बाद लोगों ने एक अमन मार्च, एक नाम दिया एक मार्च को, जिसको कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही थी। जितने लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, जिनका ताल्लुक केपीके से, वो कह रहे हैं कि इस मार्च को कोई सियासी जमात नहीं लीड कर रही, कोई सियासी जमात इसको हेड नहीं कर रही। सफेद झंडे लाने का इसीलिए इसमें कहा गया है कि किसी सियासी जमात का झंडा नजर ना आए, ताकि ये जो एक मूवमेंट है ये पॉलिटिसाइज ना हो सके। और इसको अमन मार्च का पैगाम नाम दिया गया। और इस अमन मार्च के अंदर बदकिस्मती से ये अमन मार्च जो सफेद झंडों के साथ थी, वो लहूलुहान हो गई। यानी सफेद झंडे, लोगों के सफेद कपड़े जो लोगों ने जुम्मे के मुनासबत से पहने हुए थे, वो खून खून हो चुके हैं। बहुत मुश्किल, बहुत खराब हालात वहां पर। तमाम सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वो वीडियोस तो आपके सामने नहीं रख सकते, वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये कि अमन मांगते मांगते बन्नू, पाकिस्तान का सूबा केपीके, जिसने सबसे ज्यादा सहा है, आखिर क्यों वो लहूलुहान हो गया? क्या इन लोगों का खून जो है, क्या केपीके के लोगों का, क्या ये जो गैरतमंद कौम है, इसका खून इस कदर सस्ता हो चुका है कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो केपीके से होती है। और हालात खराब होने के साथ साथ अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया जाए, तो कल रात ही पाकिस्तान के वजीर ने प्राइम टाइम के ऊपर बैठकर ये कहा कि शायद अगले 8 से 10 दिन डिसाइसिव हो सकते हैं और शायद अगले 8 से 10 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। तो क्या इन हालात के बारे में मौजूदा हुकूमत जानती थी? क्या मौजूदा हुकूमत आगाह थी कि सुबह क्या होने वाला है? मरियम नवाज शरीफ ने आज सुबह ही कह दिया कि आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। जो लोग भी एहतजाज करेंगे, जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, उनको आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। क्या ये वो तस्वीर है जो उनके खिताब के, जो उनकी स्पीच के फौरन बाद सामने आती है कि एक जानिब एक बच्चा अस्पताल में पड़ा हुआ है जिसके सफेद शलवार कमीज पूरे खून से भरे हुए हैं? क्या ये आहिनी हाथों से निपटना है? क्या मरियम नवाज शरीफ ने जो कहा था उस पर फौरन इस तरीके से अमल दरामद हो गया है? यानी ये वो लोग हैं, ये वो सरजमीन है जो दहशतगर्दों को भी बहुत अच्छे से पहचानती है, जो असल कातिलों को भी अब बहुत अच्छे से पहचानती है, जो चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ है। यहाँ पर दो तरफ के मौकिफ है, वो सारे आपके सामने रखेंगे। जो नारे इस टाइम वहां लग रहे हैं तहरीक में, वो बम धमाके नामंजूर, बदअमनी नामंजूर। यानी बहुत हैरत होती है, बहुत दुख होता है। कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि लोगों ने अमन का झंडा उठाया हुआ है, झंडा जिस पर अमन लिखा हुआ है, अमन जो लफ्ज है वो दर्ज है, और वो झंडा लेकर लोग आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे से उन लोगों पर फायरिंग की जा रही है। और जो अमन के झंडे हैं वो लहूलुहान हुए हैं, खूनो खून हुए हुए, उसमें अमन का लफ्ज पढ़ना भी इतना मुश्किल है। यानी कौन है पाकिस्तान में, कौन पाकिस्तान दुश्मन है जो अमन के लफ्ज से भी इतना डरता है, इतना खौफजदा है कि अमन का झंडा थामे जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया जाएगा? सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर सहाफियों का रद्द-ए-अमल आया है। अगर कोई खामोशी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक मुजरिमाना, एक अजीब सी साइलेंस है। न जाने क्यों खामोश है, कौन से अल्लाह माफ करे बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त जो कुछ चीजें या कुछ स्टैंड या जो कुछ मौकफ सामने आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। मगर जो सूरत हाल है वो इस तरह से खराब हो चुकी है और सूरत हाल ये बन चुकी है कि वहां पर इंटरनेट सर्विसेज,
वहां पर मोबाइल सिग्नल्स को डाउन कर दिया गया है। जब भी पाकिस्तान में कोई तहरीक चलती है, जब भी लोग अपने हक के लिए निकलते हैं, जब भी लोग अमन की बात करने के लिए निकलते हैं, तो मोबाइल सिग्नल्स न जाने क्यों बंद कर दिए जाते हैं। कश्मीर तहरीक अभी कुछ अर्सा कबल हमारे नजरों से गुजरी, लोग अपने हकूक के लिए बाहर निकले, बेसिक नीड्स के लिए बाहर निकले, वहां पर भी यही हुआ और काफी दिन तक वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया। यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनको छुपाना इतना मकसूद हो जाता है कि आप इंटरनेट बंद आपको करना पड़ जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसकी बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अली अमीन गंडापुर, उन पर भरपूर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो बिल्कुल इस पूरे मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं। जो टॉप ब्रास है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो बैठे हुए हैं, जो वुज़रा हैं, जो काबीना है, वो बाकायदा तौर पे आपको गायब दिखाई दे रही है। कोई सामने नहीं आ रहा, किसी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। यहाँ पर उनको सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था। सेनेटर मुश्ताक जरूर पहुंचे वहां पर, और सेनेटर मुश्ताक वहां लोगों के बीच में, मतलब बहुत बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में अगर आप कहें, जो मजमा वहां पर निकला है, जिस पुरअमन तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे थे, बम धमाके नामंजूर, बदअमनी नामंजूर, और जिस तरीके से फिर उन पर फायरिंग कर दी गई, यानी सेनेटर मुश्ताक वहां पर पहुंचे, लोगों के बीच वो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है पीटीआई पेशावर के नाम से, गालिबन उन्होंने वीडियोस भी पोस्ट की, फिर उनको वीडियोस डिलीट करनी पड़ गई। गालिबन इस चक्कर में उन्होंने वीडियोस डिलीट कर दिए कि इसमें सेनेटर मुश्ताक मौजूद है। यानी यहाँ पर बात सियासत की नहीं हो रही, बात उस सरजमीन के लोगों की हो रही है, और ये तो वो सरजमीन है जहाँ के लोग आपको तीसरी मर्तबा इलेक्ट कर चुके हैं। तो क़यादत कहाँ गायब है। यहाँ पर अखुनज़ादा हुसैन अहमद साहब लिख रहे हैं, बन्नू में अमन के लिए होने वाले एहतजाज पर गासिबों ने कैंट से फायर खोला है, जिसमें 2 नौजवानों ने शहादत कबूल की है, जबकि अब तक की मालूमात के मुताबिक दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। क्या हम ये पूछने में हक बजानिब नहीं है कि पहले तुम दहशतगर्दों को पनागाहें दो, इनकी सरपरस्ती करो, फिर इनके खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन करवाओ। ये मुख्तलिफ मौक़िफ़ है जो सामने आ रहे हैं। आपके सामने दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी रखेंगे। जुबैर अली खान साहब लिख रहे हैं, वीडियो पोस्ट की हुई है उन्होंने, जो हम साथ लगा नहीं सकते। लोग सफेद झंडे हाथ में थामे भगदड़ मची हुई है, और एक नारों का भी समा है, लेकिन पीछे से गोलियों की तरतराहट सुनाई दे रही है, लोग भाग रहे हैं। और जुबैर अली खान साहब लिख रहे हैं कि इन लोगों के पास सफेद झंडों के अलावा क्या था जो इन पर हमला कर दिया गया। एक जानिब साबिर शाकिर साहब ने 2 तस्वीर पोस्ट की हैं, और साबिर शाकिर साहब लिख रहे हैं, बन्नू अमन चाहता है, खून नहीं। एक तरफ अमन मार्च, दूसरी तरफ मासूम बच्चा। यानी एक तरफ लाखों की तादाद में लोग, जो बन्नू की आवाम जो सुबह सड़कों पर निकली, जिसको कोई सियासी क़यादत दोबारा बताती चलूं लीड नहीं कर रही थी, इसलिए सफेद झंडे वहां पर मौजूद थे। दूसरी जानिब बच्चा है जो जख्मी हालत में है, जिसके कपड़े लहूलुहान हुए हैं, जिसके सफेद कपड़ों पर आपको खून बाकायदा दिखाई दे रहा है। बन्नू में अपनी मदद आपके तहत लोग जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। ये एक वीडियो है मेरे सामने, जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर एक बंदा अपनी गोद में लिए एक जख्मी को अस्पताल लेकर जा रहा है। इससे भी दर्दनाक एक और वीडियो है, जिसमें एक बंदा, उसको इस कदर गोलियां लग चुकी हैं, इस कदर उसकी हालत तशवीशनाक है, जो सीधा बैठ नहीं सकता, या जिसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। 3 लोग उसको मोटरसाइकिल पर पकड़कर आगे पीछे से और उसको अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दर्दनाक वीडियो, जहां पर एक बुजुर्ग शहरी, बन्नू का एक बुजुर्ग शहरी जो अमन मार्च में मौजूद था, वो अपना रिक्शा लेकर भागने की, यानी लंबी लंबी उनकी दाढ़ी है, और वो वहां से अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे से उनको फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। यानी ऐसा क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा उस तमाम तर मंजरनामे में या अमन मार्च के दौरान आखिर ऐसा हुआ क्या कि मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, बहुत सारे स्टैंड सामने आ रहे हैं, लेकिन एक अकाउंट है उसकी आपके सामने रखेंगे। ओपन सीक्रेट्स के नाम से एक अकाउंट है जी। ये किसका मौक़िफ़ अब बयान कर रहे हैं, कुछ हम इस पर क्लियरली बता नहीं सकते, लेकिन जो ट्वीट सामने आया है, बन्नू में आम आवाम को वरगला कर खतरनाक हालात पैदा किए जा रहे हैं, शरपसंद कैंट पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और हुजूम के अंदर छुपकर फायरिंग कर रहे हैं। आपस की लड़ाई को फौज पर थोप कर नौजवानों को धोखा दिया जा रहा है। अवाम होशियार, शाबाश। शिफा यूसुफजई ने भी अमन मार्च की तस्वीर पोस्ट की हुई हैं, और लिखा हुआ है कि बन्नू स्पीक्स फॉर पीस, लेकिन रिटर्न में बन्नू को क्या दिया गया वो हमारे सामने है। मीडिया के ऊपर भी लोग आवाज उठा रहे हैं, टाउट मीडिया बन्नू के लोगों की आवाज नहीं बन रहा, तो सोशल मीडिया पर इस टॉपिक को, इस इशू को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। इसके साथ साथ एक और ट्वीट सामने आई है, कहा गया है कि जुबैर खान नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि शुक्र है बन्नू में कोई कोर कमांडर हाउस नहीं है, वरना एक मरतबा फिर पाकिस्तानी अवाम गद्दारी की मुर्तकिब ठहराती। शुक्र है इमरान खान बनी गाला या जमान पाक नहीं था, वरना इसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी कप्तान पर फिर से डाल दी जाती। ये फायरिंग सुनो, ये आम शहरियों पर की जा रही है। और नीचे उन्होंने वीडियो पोस्ट की हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर आम शहरी छुप रहे हैं,
कोई किसी शेड के नीचे छुप रहा है, कोई किसी सीमेंट की दीवार छोटी सी उसके पीछे छुप रहा है, कोई ईंटों के बीच में छुप कर बैठा हुआ है और लोग अपनी जान बचा रहे हैं। हमने सेनेटर मुश्ताक से भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन गालिबन शायद सिग्नल्स का इशू है वहां पर, या क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली, आप उससे भी आगाह करेंगे कि अभी ताजा तरीन सूरत हाल वहां पर क्या है। लेकिन अब तक जो फिगर्स सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 4 लोग जाँ बहक और 26 से 25 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं। अल्लाह पाक की सरजमीन पर रहम करे। पिछले जुमे को फैसला आया, उस एक हफ्ते के अंदर अंदर मुसलसल इमरजेंसी मार्शल लॉ की गूंज हम सुनते रहे इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद आज सुबह एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था, वन फाइन मॉर्निंग, लोग अमन के लिए निकले और उन पर गोलियां चला दी गई। क्यों चलाई गई, ये काम डेफिनेटली हमारी फोर्सेस का भी है, तायुन किया जाए, क्योंकि इसमें फोर्सेस को भी बदनाम किया जा रहा है, जो डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। किसी सियासी जमात का इसमें अमल दखल नहीं था, किसी के पास कोई झंडा मौजूद नहीं था। दुआ कर सकते हैं कि मजीद ये सरजमीन कुछ ना देखे और हालात यहीं से कंट्रोल हो जाएं। लेकिन जो जाने जाया हो चुकी है उनका जवाब कौन देगा? मरियम नवाज शरीफ, कोई ऐसी एंट्री है उनकी, कोई ऐसी प्रेजेंस है उनकी, सो भी उन्होंने कहा कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा और आईनी हाथों से निपटेंगे जो कोई हमारी हुकूमत को, बेसिकली मरियम नवाज शरीफ की जो वीडियो है ये आप मुलाहिजा कीजिएगा, मरियम नवाज का जो एक लहजा है वो आपको बता रहा है भरपूर तरीके से कि हाथों से सब निकल चुका है। मामलात उनके हाथ में नहीं रहे, अगर वो मामलात अदलिया के हों, अगर वो मामलात उनके लाने वालों के हों, यानी सब ने उनके पीछे से एक जो सहारा उन्हें मिला हुआ था हटा दिया और कहा है कि अब अपनी मदद आपके तहत लड़ो, क्योंकि अब हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने आज बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि जहां पंजाब खत्म होता है, केपीके शुरू होता है, वहां तरक्की खत्म हो जाती है और तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। मरियम नवाज शरीफ क्या केपीके की आवाम के लोगों से जाकर उन्होंने एक मरतबा ये इंक्वायर करने की, पूछने की कोशिश की? हम सड़कों पर निकलते हैं, सर्वेस किए जाते हैं हमारे इदारे की जानिब से, लोग उस हेल्थ कार्ड को रोते हैं, लोग उस हेल्थ कार्ड पर हाथ उठाकर दुआएं देते हैं इमरान खान को। यानी आपने केपीके की आवाम को इतना बेवकूफ समझ रखा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सूबा जिसकी आवाम ने मुसलसल तीसरी मर्तबा एक जमात को इलेक्ट किया और उनको मुंतखब किया, वो चाहते हैं कि वो उनके ऊपर हुक्मरानी करें। तो क्या केपीके की आवाम को आप इनडायरेक्टली बेवकूफ कहना चाह रही हैं कि उन्होंने गलत जमात को आप किया, गलत जमात को चूज किया? आप देखिए, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं तो मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। जहां पंजाब खत्म होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है, वहां पर तरक्की खत्म होती है और तनज़्ज़ुली शुरू होती है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मरियम नवाज ने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो जजेस इमरान खान को लाना चाह रहे हैं, ये जो जजेस इमरान खान को प्लेट में रख के सब कुछ दे रहे हैं, प्लेट में रख के तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज को सब कुछ दिया गया, प्लेट में रख के आपको पासपोर्ट दिया गया, प्लेट में रख के आप एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थे और आपके अब्बा जी से, आपके अब्बा हुजूर से जिस तरीके से अंगूठे लगवाए गए वो हम सब जानते हैं। प्लेट में रख के आपको सब कुछ मिला। जैसे ही आप लोग पाकिस्तान आए, आपके केसेस खत्म हुए, उसके कुछ ही दिन बाद आपको हुकूमतें सौंप दी गई। इसको दरअसल कहते हैं प्लेट में रखकर सब देना। दूसरी जानिब जहां आप इशारा कर रहे हैं, वो अडियाला जेल में मौजूद है, वो केसेस का सामना कर रहा है, वो केसेस को फाइट कर रहा है। लेकिन ये सारी तकारीर, ये सारा जो एक ग्राउंड्स तैयार की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, ये जो डिफरेंट हाइपोथेसिस किए जा रहे हैं, इमरजेंसी, मार्शल लॉ, एड हॉक जजेस, ये बेसिकली अदलिया को अंडरमाइन करने के लिए, अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि जान ये भी चुके हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। पिछले जुम्मे से लेकर अगला जुम्मा आ चुका है, एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन आफ्टर शॉक्स हमारे सामने है, लेकिन चीखें हम सबको सुनाई दे रही हैं। और जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सनम जावेद का नाम लेकर, यानी मरियम नवाज का स्टेचर, मरियम नवाज बेशक जाली वजीर आला है, लेकिन इतना समझ लें थोड़ी देर के लिए कि वजीर आला है और एक जमात की कारकुन से जो जेल में रहकर आई है उससे मुकाबला, यानी वो खुद बता रही है कि वाकईतन सनम जावेद जो है, किसी सनम जावेद जैसे पाए के कारकुन से भी उनका मुकाबला नहीं है। और अगर वो वज़ीर आला भी बन जाएंगी तो उन्होंने खुद आज अपनी स्पीच से बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने फेवर्स की बात की है कि अदलिया फेवर दे रही है, तो फेवर्स में वो भूल गई है कि कितनी फेवर्स अदलिया ने उनको दी, किस तरीके से अदलिया ने उनको बाहर भेजा, किस तरीके से अदलिया ने जाली मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बाहर भेजा। तो ये तमाम तर चीजें और फिर आईनी हाथों से निमटने वाली बात, रात को उन्हीं के वजीर ने इमरजेंसी मार्शल लॉ की बात की और उसके कुछ टाइम बाद बन्नू के हालात आपके सामने। मजीद इस पर आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। देखते रहिए सियासत। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।